सियालकोट कन्वेंशन को एक सदी से ज्यादा अरसा हो चुका है। 113वां साल है इस बार, और सियालकोट कन्वेंशन की जनरल कमेटी हर साल इस मौका पर एक किताब की तफसीर पेश करते हैं। तकरीबन 30 साल हो चुके हैं। इस साल सियालकोट कन्वेंशन का जो अनवान है, मसीह यस्सु में अबदी जिंदगी, और यह मुकाशफा की किताब के 21वें और 22वें बाब की आयत बायत तफसीर है, जिसे इज्जत माब प्रोफेसर डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब ने तहरीर किया है। आप इस किताब को हासिल कर सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बना सकते हैं। इसे पढ़ के आप बरकत हासिल कर सकते हैं। अपने खानदानों में आप इस बरकत को लेके जा सकते हैं। इस वक्त गुजरनावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी के स्टूडेंट्स आपके दरमियान मौजूद हैं, जो इन कुतब को अपने हाथों में थामे हुए हैं। आप उनसे ये कुतब हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही एक और किताब जो पिछले सालों में तितस के नाम खत की तफसीर है आयत बायत, इसे पादी मंसूर जियाद साहब ने लिखा है, और ये भी दोबारा जो है रीप्रिंट हुई है, दोबारा प्रिंट की गई है आपके लिए, क्योंकि बहुत से लोगों की ये डिमांड थी कि उन्हें ये पुरानी तफसीर चाहिए। आप इस तफसीर को भी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह एक और तफसीर जो अलाही फजल के नाम से इस कन्वेंशन पर ही जो है पेश की गई थी, रूद की किताब का तफसीरी मुताला है, और इसकी मुसन्फा प्रिंसिपल प्रोफेसर नशीन खां साहबा हैं। यह किताब भी सेमिनरी के स्टॉल पे मौजूद है, आप इसे भी हासिल कर सकते हैं। एक और किताब जो इस साल जिसकी तफसीर की गई है, आमूज की किताब का आयत बायत तफसीरी मुताला है ये, और इसे पादरी प्रोफेसर दिलशाद असलम साहब ने, जो गुजरनावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने तहरीर किया है। इस किताब को भी आप सेमिनरी स्टूडेंट से हासिल कर सकते हैं। एक और किताब कलाम की मुनादी कर, जो पादरी मंसूर जियाद साहब ने तहरीर की है, और इसमें 60 वाज हैं। खास तौर पर उन लोगों के लिए यह लिखी गई है, उन नौजवानों के लिए जो खिदमत में हैं या किसी न किसी तौर पर खिदमत करना चाहते हैं, खिदमत का जज्बा अपने अंदर रखते हैं, ताकि वो खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से कलीसियाओं तक, खुदा की कलीसिया तक, लोगों तक पहुंचा सके। इसे भी आप सेमिनरी के स्टॉल से हासिल कर सकते हैं। सियालकोट कन्वेंशन की जितनी भी इबादत होती हैं, इबादत के फौरन बाद अगर आप चाहते हैं कि उस इबादत की आपके पास सीडी मौजूद हो, डीवीडी हो, जिसे आप घर में दोबारा देख सकें, प्रस्तश के वसीला से बरकत हासिल कर सकें, और खास तौर पर कलाम के वसीला से बरकत हासिल कर सकें, तो यहां पर साउंड सिस्टम वाले भाई रफीक साहब मौजूद हैं। आप इबादत के फौरन बाद उस इबादत की या पिछली किसी भी इबादत की सीडी उनसे ले सकते हैं। इस वक्त हम दो सना में आगे बढ़ेंगे, और गुजरनावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी की क्वायर के साथ मिलकर हम खुदावंद की तारीफ करेंगे। जबूर नंबर 46 गाते हुए, रब साडा जोर है ते नाले साडी है बना, दे मदद और सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। खुदावंद की तारीफ करेंगे।